ठीक है। अच्छा, अब क्या है मेरा यहाँ पे, हाँ प्राची भी आ चुकी है, प्राची नहीं आ पा रही थी ना। हाँ, तो अब यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, और फिर ये ऐसे रेजोनेंस, इनका डिलोकलाइजेशन चलता रहेगा इन ए क्लोज रिंग के अंदर। किसी क्लोज रिंग के अंदर अगर डिलोकलाइजेशन चलता है, कंजुगेशन रहता है, तो हम उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरीन्स कहते हैं। तो बेंजीन इज एरीन्स, ये एक जो है बेंजीन जो है इट इज एन एरीन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस चलता है विद इन अ क्लोज्ड रिंग, सो दिस इज माय बेंजीन रिंग। अच्छा, इसमें कैसे पता चला कि रेजोनेंस से क्या है, देखो बेसिकली कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये वाला, इसका लेंथ क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड का होता है 154 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। ठीक है ना मैं पूछ सकते पेपर में? ये नॉर्मल आइडिया होना चाहिए, ऐसे नहीं पूछा जाता है, हाँ बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कार्बन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का 154, कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है 134 फीट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का 154 और डबल बॉन्ड का 134, उनका 154, इसका डबल का 134 पिकोमीटर, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना, तो लेंथ घट गया। देखो पहले 154 था सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड का 134 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का 154, डबल बॉन्ड का 134 है, जो कार्बन का बॉन्ड लेंथ है सिंगल डबल बॉन्ड वाला। अच्छा, अब ये दोनों रेजोनेंस में जाते हैं, इन दोनों को कहा जाता है मेरा केक्यूल स्ट्रक्चर कहा जाता है, दिस आर नोन एज केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। These two structure are known as structure of benzene. इसको केक्यूल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, नाम बस जान लो, केक्यूल कहा जाता है, पढ़ोगे आगे आप सारा। ठीक है, इन दोनों का रेजोनेंस की वजह से जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद एक हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाते हैं। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे चेक करो, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कभी यहाँ पे रहते हैं, तो कभी यहाँ पे रहते हैं, तो कभी यहाँ पे रहते हैं, तो कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे। तो इनका डीलोकलाइजेशन चल रहा है, आप देख रहे हो कि हर जगह पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आ चुके हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, इनका प्रॉपर डीलोकलाइजेशन चलता है, और ये पूरे रिंग के अंदर ऐसे 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 घूमते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तभी जब हम बेंजीन को दिखाते हैं तो अंदर एक सर्किल बना देती है। सर्किल का मतलब क्या है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर क्लोज स्ट्रिंग के अंदर रेजोनेंस चल रहा है, यही शो करता है मेरा अंदर होता है। ठीक है, अब जब एक्चुअली बेंजीन मॉलिक्यूल को मेजर करा गया, तो उसका बॉन्ड लेंथ कितना मिला, इट कम्स टू बी 139 पिकोमीटर मिला, जो कि ना सिंगल बॉन्ड को मैच कर रहा था, ना डबल बॉन्ड को मैच। आप चेक करो, जब जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है बेंजीन का, उसका जो लेंथ है कितना मिला, 139 पिकोमीटर मिला। तो ये 139 पिकोमीटर है, 154 को भी रिजेंबल नहीं कर रहा है, आप चेक करो, 54 को भी रिजेंबल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेंजीन का रेजोनेंस चल रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर का जो लेंथ होता है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रहता है, सिंगल बॉन्ड 154, डबल बॉन्ड 134, बट डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज 139 पिकोमीटर। इट शोज द रेजोनेंस इन बेंजीन। क्लियर है? अच्छा, अब जब ऐसे ही बेंजीन एक एरोमेटिक, अच्छा ये बेंजीन है, ये बेंजीन है मेरा बन चुका है, तो हम कैसे दिखाते हैं, आप बेंजीन को चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हो, अल्टरनेट देना है आपको, अल्टरनेट देना है, ऐसे नेवली में कभी डबल बॉन्ड मत देना, एक दे रहे हो तो दूसरा छोड़ के तीसरे में देना, आगे ऐसे दिखा सकते हो, या फिर आप बेंजीन को और इजीली ऐसे भी शो कर सकते हो, जो कि रेजोनेंस को दिखाता है। ठीक है, तो मैं कंफर्टेबली इसे शो करती हूँ, सर्किल बना देती हूँ, कई सारी जगह पे ऐसे भी गिवन रहता है, नो प्रॉब्लम, जो भी दिया है ये बेंजीन रिंग है। क्लियर है? अच्छा, हाँ बोलो। मैम एक डाउट था। यस बोलो। मैम जैसे एरोमेटिक कंपाउंड देखने के लिए मैम कॉन्जुगेशन तो चलो मैम इसमें पाई सिग्मा पाई की थी, और मैम एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है मैम, जो तीसरा पॉइंट होने वाला मैम वो कैसे पता लगाते हैं? कौन सा प्लानर वाला?
मैम एक पॉइंट होता है ना कि मैम क्या बोल रहे? प्लानर हो। प्लानर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए प्लानर के लिए आपको चेक करना है कि सारे sp2 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैम अगर एक में अगर सारे मैम अगर एक स्ट्रक्चर था मैम, जैसे उसमें बेंजीन का ही था मैम, उसमें sp2 नहीं आ रहा था मैम, 2 कार्बन। दो कार्बन का sp2 नहीं आ रहा था। यस मैम। नहीं, बेंजीन होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे OH डाल देंगे, यहाँ पे COOH डाल देंगे, यहाँ पे और कोई ग्रुप डाल देंगे, ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो जाएगा। वो सारे भी एरोमेटिक के अंदर आते हैं क्योंकि मेरे क्लोज स्ट्रिंग में ऑलरेडी रेजोनेंस चल रहा है। और तुम जो बोल रहे हो ना, तुम मैं समझ गई जेने, तुम बोल रहे हो एरोमेटिसिटी, हर्कल रूल वगैरह बोल रहे हो तुम। यस मैम। हाँ, वो पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर। ये अगर मैं ऐसे बना दूंगी ना, ऐसे, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अभी क्यों है, कैसा है, ये सारे पढ़ाऊंगी हक्कल रूल में। खाली बेंजीन रिंग एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिक के काफी एक बड़ा एक फील्ड है, एकदम बहुत बड़ा सा एक उसका एक आता है पूरा, जिसके अंदर एरोमेटिक मैम कंपाउंड्स इसमें काफी तो सारे हैं। मैम इसमें तो पाई सिग्मा और प्लस की कॉन्जुगेशन है ना। हाँ, ये तो कंजुगेशन है, पूरा दिखा रहा है, तो एरोमेटिक है। क्लियर है? तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे अभी। और तुम जो डाउट तुम्हारा आ रहा है ना, उस स्ट्रक्चर को तुम मेरे पास सेंड कर देना व्हाट्सएप में जेने। मैम शायद वो फिर एंटी एरोमेटिक होगा फिर। हाँ, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है उसमें, ऐसा हो सकता मैम है। मैं एक बार भेज दूं। हाँ हाँ, तुम मुझे, मैं वही तो बोल रही हूँ, जो डाउट आता है कई बार हमें यहाँ पे क्या है ना, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे डाउट भेज दो, तो मुझे पता चलेगा हाँ हाँ, अच्छा तुम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, मान लो मेरे पास ये मैंने बेंजीन को ड्रॉ कर लिया, बेंजीन के ऊपर मैं डाल दूंगी OH, मैं और भी कोई ग्रुप डाल सकती हूँ, दूसरे हम कहते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स कहते हैं। बेंजीन के ऊपर मान लो मैं ऐसे बेंजीन डालूंगी और यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप डाल दूंगी, या फिर और कोई ग्रुप यहाँ पे डाल दूंगी। तो आज हम सीखेंगे कि बेंजीन के डेरिवेटिव अगर है तो हम किस तरीके से आईपेक नेमिंग करते हैं। तो ये डन है, तो मैं इसको रब करूंगी और फिर हम बेंजीन के डिफरेंट कंपाउंड के तक चलेंगे। यस अब मैम। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि बेंजीन में कैसे रेजोनेंस होता है और किस तरीके से हम सर्किल यहाँ पे जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं। दिस इज इट शोज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर, ये मुझे दिखाता है सर्किल जो आता है अंदर। ऑल क्लियर? अर्पित क्लियर है? आस्था क्लियर? हेम सबरी, आयुष? यस मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं बेंजीन का आईपैक नेमिंग में चलते हैं, तो मैं इसे रख कर रही हूँ अभी। मैम इसके सबसे पहले बेंजीन में होता है, हाँ बोलो बोलो। मैम इसके बाद तो हमारा आइसोमेरिज्म स्टार्ट है ना। हाँ, इसके बाद, उसके बाद हमारा आइसोमरिज्म होगा और फिर इफेक्ट चलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ, आपको कुछ बेंजीन के कंपाउंड डेरिवेटिव के कुछ नाम बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन देखो मैंने बना दिया, सर्किल बना दिया, मतलब ये अगर मैं सर्किल नहीं बनाऊंगी, अब ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है नहीं? यस अभी मैम। साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, जब मैं इसके अंदर सर्किल बनाऊंगी, ये अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा सा सर्किल भी बना सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब इसके ऊपर अगर OH डालती हूँ तो ये कौन सा ग्रुप डल गया ऊपर? अल्कोहल। अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं हम? फेनॉल। और आईपैक नेमिंग में फेनॉल अलाउड है, फेनॉल लिख सकते हो, इसको फेनॉल ही कहा जाता है। बेंजीन के बेंजीन ऊपर, को ना, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप आएगा तो उसको फेनॉल कहते हैं। क्लियर है? एंटायर को हम फेनॉल कहेंगे, या फिर आप बेंजीनॉल भी कह सकते हो, यू कैन कॉल इट बेंजीनॉल, बट बेंजीनॉल चलता नहीं ज्यादा, मेन फेनॉल यूज करा जाता है। क्लियर है? यस मैम। मैम मैम सारे इसमें डेरिवेटिव। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको और 2-3 बता देती हूँ। मैम इसमें नंबरिंग अगर नहीं होगी? क्या हुआ कि
1 2 3 Yes, 4 ma'am. 5 एंड 6। तो इसको कॉमन में क्या कहते हैं, वन तो प्रायर है ना, फेनॉल तो प्रायर है यहाँ पे, ये तो एक ही ग्रुप है यहाँ पे, तो हम इसे कहते हैं फेनॉल कहते हैं, या फिर बेंजीनॉल भी कह सकते हो, बेंजीन वन ऑल भी कह सकते हो, आप इसे बेंजीन वन ऑल भी कह सकते हो, बेंजीन वन ऑल। बट ये आजकल ज्यादा यूज में नहीं है, फिनॉल यूज करा जाता है, फिनॉल। क्लियर है? ओके। Yes, ma'am. अच्छा, अब बेंजीन में मैं मिथाइल डालूंगी, तो है मिथाइल बेंजीन, यस मैम। इज इट मिथाइल बेंजीन, हम इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन कहते हैं, और इसे कहा जाता है टॉलुइन भी कहते हैं, और इसे मिथाइल बेंजीन को हम टॉलुइन भी कहते हैं। You are allowed to write this toluene here. आप टॉलुइन, जैसे इसको फेनॉल कहते हैं, इसको टॉलुइन कहते हैं। और 2-3 ले लो। और अगर हम चलते हैं NH2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, क्या कहो, क्या कहोगे आप इसे बेंजीनामाइन कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप है, बेंजीनामाइन बोल सकते हो। बट इसे कॉमनली और बेहतरीन तरीके से क्या रिप्रेजेंट कराया जाता है, इसे कहा जाता है एनिलीन कहा जाता है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है तो हम उसे कहते हैं एनिलीन कहते हैं। और मैम, अगर आपको याद नहीं आ रहा है एनिलीन, तो राइट, फिनोमाइन नहीं बोल सकते मैम, क्या बोल रहे हो, फिनोमाइन नहीं बोल सकते। फेनोमाइन, क्या बोल रहे हो? Yes, मैम यही बोल रही हूँ, मतलब फिनोमाइन नहीं बोल सकते मैम। नहीं नहीं, फेनॉल, फेनॉल खाली इसके लिए है, अल्कोहल अगर है तो फेनॉल कहते हैं, अदरवाइज तो अल्कोहल है नहीं ना, क्या फेनॉल में जाओगे। सिंपल, आपको बेंजीन के ऊपर अमाइन है, आप इसे कह सकते हो बेंजीनामाइन कह सकते हो, बेंजीनामाइन, या फिर आप बोल सकते हो एनिलीन बोल सकते हो। तो एनिलीन को आईपैक नेमिंग में भी डाला जाता है, ठीक है। बेंजीन वन एमाइन, बेंजीनामाइन आप बोल सकते हो, फिर बेंजीनामाइन, बहुत जने बेंजामाइन भी कहते हैं, बेंजामाइन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेंजीनामाइन, बेंजीन वन अमाइन, बेंजीनामाइन भी कह सकते हो, बट मोस्टली सेकंड का टॉलुइन, TOLUENE, TOLUENE, टॉलुइन, ठीक है। तो दिस इज माय एनिलीन, मोस्टली एनिलीन यूज करा जाता है, बेंजीनामाइन कोई यूज नहीं करता है। क्लियर है, दिस इज माय एनिलीन। अगर ये सबसे प्रायर ग्रुप है तब जाके हम एनिलीन डालते हैं यहाँ, या फिर आप बोल सकते हो बेंजीन वन अमाइन बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, चलते हैं और क्या क्या आपके पास। इसको क्या बोलोगे आप, व्हाट इज दिस? बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हम इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड कहते हैं, हम इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड कहते हैं, और यू कैन कॉल इट बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट बेसिकली हम इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा में चलते हैं, और एक दो है वो भी हम कर लेते हैं। ये कौन सा ग्रुप मैंने बेंजीन के ऊपर है, कौन बताएगा मुझे? मैम एस्टर है, ईथर, ईथर, ईथर ईथर सॉरी, अर्पित, ईथर, हाँ ईथर, सिंगल बॉन्ड ओ है ना, ईथर ग्रुप है। इसे हम क्या कहते हैं, वैसे हम क्या कहेंगे, इसको मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे ना, मिथॉक्सी। ईथर के लिए हम अल्कोक्सी डालते हैं, याद करो, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन, इजंट इट, मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। यस मैम। या फिर हम इसे क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं, एनिसोल। अब इसे एनिसोल भी बोल सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन को। क्लियर है, एनिसोल। अच्छा, और एक दो कर लेते हैं, चलो।
इसे क्या बेन नाइट्रो जो है वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं लेता है, वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। आप लिखो प्रायोरिटी टेबल में नाइट्रो जो है एकदम एंड में होगा नीचे। आप इसे क्या बोलोगे? नाइट्रोबेंजीन। आप इसे कहोगे नाइट्रोबेंजीन कहोगे, ठीक है। ऐसे और क्या बोलेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? ब्रोमो बेन बेंजीन। क्योंकि नाइट्रो और ब्रोमो लगभग नीचे की तरफ आते हैं, उनकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती है, तो हम इसको सफिक्स में डालते हैं, कभी भी ये सारे प्रीफिक्स में जाते हैं। ब्रोमो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये बताओ ये क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। दिस इज नोन एज माई बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ मैंने बता दिया है। अब इसके बाद फिर इसके और ब्रांचिंग भी बनते हैं। जैसे मैं सिंपल बताया, बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो फेनॉल है। अच्छा, अब हम सबका एक एक भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर अगर मिथाइल है तो हम क्या कहेंगे? मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन कहेंगे। अच्छा, अगर एमिनो ग्रुप है तो हम कहेंगे एनिलीन कहेंगे या फिर बेंजीनामाइन कहेंगे। अगर COOH है तो हम इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं या फिर बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, बट मोस्टली बेंजोइक एसिड यूज होता है। यहाँ पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी मतलब ईथर ग्रुप यहाँ पे आता है, तो हम इसे कहेंगे मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे या फिर इसे एनिसोल भी कहा जाता है। अगर नाइट्रो है तो नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमो है तो ब्रोमो बेंजीन, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो है आईपीएफ नेमिंग में प्रॉपर यूज करते हैं। अब हम सबका एक एक ब्रांचिंग पढ़ लेते हैं सबका, क्योंकि इसको मैं रब करना नहीं चाहती हूँ। बेंजोल है ना आपको मैंने लास्ट मेल, वाला? कौन सा बेटा? लास्ट वाला मैम, एल्डिहाइड का। बेंजाल, ZAL। हाँ, बेंजाल, बेंजाल, BENALDEHYDE, बेंजल, मैम बेंजल। बोलो। मैम जैसे मैम इसमें ये था मैम फिनॉक्सीबेंजीन, मैम वो समझ नहीं आता मैम। अरे फिनॉक्सीबेंजीन, यहाँ पे C6H5 डाल दो, O के साथ C6H5 डाल दो, फिनॉक्सीबेंजीन। फिनाइल से फिनॉक्सी, फिनाइल ग्रुप क्या होता है? फिनाइल ग्रुप अच्छा मैम, आपको तो मैं मैम बताऊंगी, फिनाइल ग्रुप क्या तो होता है बताऊंगा। बोलो। मैम जैसे उसमें एस्टर में जैसे देखते एथर में करके देखना है मैम, फिर उसको फिनाइल को भी। हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर आपको डाउट है तो वो सॉल्व करा दूंगी मैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो कि जैसे आपने मीथेन पढ़ा, मीथेन पढ़ा ना। अच्छा, मीथेन से जब मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ तो क्या हो जाता है? ये मिथाइल। मीथेन से मिथाइल होता है। बहुत अच्छा, मिथाइल हो जाता है जब मैं एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ और एक बॉन्ड में मुझे देना पड़ता है। जब आपके पास इथाइल है, इथेन है, इथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल। हम क्या लिखेंगे? C2H5 और सिंगल बॉन्ड दे देंगे। सिमिलरली मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन से जब मैं एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो क्या हो जाएगा? फिनाइल। C6 फिनाइल। बेंजीन से जब मैं निकाल दूंगी तो C6 सिंगल बॉन्ड मुझे देना पड़ेगा ना। दिस इज माई फिनाइल ग्रुप, दिस इज माई फिनाइल। अब आपको बताऊंगी कि फिनाइल का यूज कहाँ पे करा जाता है, कहाँ पे फिनाइल लिखा जाता है और कहाँ पे बेंजीन चलता है हमारा। जहाँ पे ब्रांचिंग के तौर पे लोगे वो फिनाइल हो जाएगा, जहाँ पे मेन पेरेंट चेन मानोगे दैट इज बेंजीन की पेरेंट ग्रुप हो जाएगा बेंजीन। और ये अगर आप इसको अगर आप ब्रांचिंग के तौर पे लोगे तो इट विल बी फिनाइल। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसे करेंगे, फिनाइल वगैरह हम डालेंगे, देखेंगे जो भी है।
अब हम चलते हैं, ये आपको मैंने सिंपल ग्रुप्स बता दिए हैं। तो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो नेमिंग कैसे होती है नीचे मैंने लिखवा दिया। अब आपको इन सब के साथ एक ब्रांचिंग बनाऊंगी और मुझे बताना कि किस तरीके का नेमिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे डाल, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूंगी NH2। ध्यान रहा आपको, ठीक है। आप एक काम करो, आपने ये पूरा लिखा कि नहीं मुझे बताओ, तुम वहां तक लिखा है कि नहीं पूरा? यस मैम, हम लिख लिख लिया। लिया। लिख दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आपने लिख दिया है तो फिर मैं इस वाले नेमिंग को अभी मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि उसके जगह पे मुझे प्रॉपर आईपैक नेमिंग लिखना है। इसको मैं, आपको पता है ये OH वाला था, आपने लिखा हुआ ना प्रॉपर, मुझे बताना, ठीक है। अब हम इसमें ब्रांचिंग बनाएंगे और देखेंगे कि किस नेमिंग आप करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का ग्रुप बना दिया है, बेंजीन के ऊपर OH है, साथ में एमिनो डाल दिया, ये डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ पे डाल रही हूँ तो यहाँ पे मैंने एक NO2 भी डाल दिया और यहाँ पे मैंने एक ब्रोमीन भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे NH2 के साथ मैंने यहाँ पे OH डाल दिया है और चलो यहाँ पे OH ग्रुप नहीं डालेंगे, यहाँ पे ऐसे मिथाइल डाल देंगे और यहाँ पे ऐसे ग्रुप डाल देंगे। चलो ठीक है, अब हम इसका नेमिंग भी करेंगे। मैम 3। हाँ, इसमें COOH है, COOH में मैंने यहाँ पे OH ग्रुप डाल दिया है और यहाँ पे मैंने क्या करा है ना, NH2 ग्रुप डाल दिया है, ठीक है। ओके, किस तरीके का नेमिंग होता है मेरा। यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है तो मिथॉक्सी के साथ मैंने यहाँ पे नाइट्रो डाल दिया है और हियर आई पुट द इथाइल ग्रुप। ओके, इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है। अच्छा, अब हम चलेंगे यहाँ पे, चलेंगे नाइट, मैंने ब्रोमो डाला यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्लोरो डाल दिया, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमने अब अभी तक अभी आयोडीन के बारे में करा नहीं है ना, एक आयोडीन ले लेते हैं, देख लेते हैं, और एक फ्लोरो ले लेते हैं। चलो ये सारे, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे तो हो सकता है एग्जाम में फ्लोरो दे देंगे, आयोडो दे देंगे, तो आपको करना पड़ेगा। तो इसके साथ मैंने फ्लोरो, और ये फ्लोरो आयोडो सारे वही हेलोजन ग्रुप के अंदर आएंगे, क्लोरीन ब्रोमीन के अंदर आएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन पड़ा है और ब्रोमीन के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैचिंग बना देते हैं और यहाँ पे हमने इस तरीके का एक ब्रांचिंग दे दिया है। आप मुझे बताओ कि नेमिंग किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो मैं यहाँ पे एमिनो ग्रुप डालती हूँ और यहाँ पे मैं डालती हूँ OCH3 ग्रुप। अच्छा, तो इतने सारे हमने ब्रांड देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद छुट्टी भी करेंगे, काफी कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम फिर दूसरा नेमिंग फिर मैं कमिंग क्लास आपको बताऊंगी, ठीक है। कल मेरा प्लान है दोनों क्लास रखने की, नहीं एंट्रेंस भी और CBSE भी। मैम CBSE टाइमिंग्स वही है, 8:30 के बाद ही हम दोनों को अरेंज कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सुबह मैम अगर मतलब आप लोग सुबह फ्री हो, मॉर्निंग में पे फ्री हो, सारे मैम। बच्चे नहीं हाँ होंगे ना, अरे बच्चे मैम फ्री हो तो मॉर्निंग मुझे 9 बजे होती है। हाँ? 1-2 बजे कभी भी 9 मतलब। बजे नहीं, बाकी सारे बच्चे फ्री होना चाहिए ना, आयुष है, बहुत सारे बच्चे हैं मैम और सारे स्कूल बच्चे के फ्री हो क्लास जाते हैं। मैम स्कूल के क्लास में कुछ होता तो है नहीं, मैं तो हाँ, स्कूल की क्लासेस में बच्चे जाते तो हैं, पता नहीं ये लोग पूरा रेगुलरिटी के साथ जा रहे हैं पर उतना नहीं होता। नो मैम, जाते हैं पर पढ़ते नहीं है। हाँ, पढ़ते नहीं है। तो अगर आप वही है तो सुबह मुझे बता दोगे ना, तो कल हम सुबह अच्छा खासा एक क्लास रख सकते हैं, 9, 9:30, 10 जितने बजे भी बोलो। अच्छा, कल ना, कल तो क्लास नहीं हो पाएगी। मैम फिर शाम को भी होगी। नहीं, शाम को खाली एंट्रेंस रखेंगे। अगर सुबह हम लेते हैं पर सुबह नहीं हो पाएगी बेटे, मैं भूल गई थी एक चीज। नहीं, पॉसिबल नहीं, सुबह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं फिर रात को सोचूंगी क्या करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मुझे बोलो। सबसे, ये बेंजीन है, मैं मानती हूँ बेंजीन है, बट सबसे प्रायर ग्रुप तो अल्कोहल है, उसके बाद एमिनो है और उसके बाद इथाइल ग्रुप है, इज इट? अल्कोहल, एमिनो एंड इथाइल ग्रुप।
तो नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब सबसे प्रायर 10 मिनट है, 10 मिनट में अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये वाला सबसे प्रायर ग्रुप है OH ग्रुप, ठीक है। तो इसको तो मुझे फिनॉल बनाना है। अगर ये प्रायर है तो मुझे इसको, आपको पता है ना, बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं ना। हम उसे क्या कहते हैं, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को, मतलब अगर आपको लिखा है तो देख लो, चेक कर लो, फिनॉल था। हम इसे क्या कहेंगे, 3 एमिनो 5 इथाइल फिनॉल, 3 एमिनो 5 इथाइल फिनॉल। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये मेन ग्रुप है यहाँ पे। और आपको पता है बेंजीन के ऊपर फिनॉल जब OH होता है तो फिनॉल कहते हैं, तो इसको फिनॉल बना दो, बाकियों को जो 3 मिथाइल 5 इथाइल फिनॉल। अच्छा, यहाँ पे चलो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ब्रोमो है। अब आप मुझे बताओ कहाँ से नंबरिंग करेंगे? मैम नीचे से। अच्छा, यहाँ पे ये तीनों के तीनों ना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आप चेक कर लो प्रायोरिटी टेबल में, इन तीनों का नाम नीचे की तरफ लोएस्ट सम रूल डालेंगे। यहाँ पे लोएस्ट सम रूल डालेंगे, तो लोएस्ट सम क्या बताता है, मैं अगर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बेस्ट नंबरिंग हो जाएगा। इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा और इसको 4 नंबर मिलेगा। इससे बेस्ट और नंबरिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे लोएस्ट सम देखेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कैसे क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? और तीनों के तीनों प्रीफिक्स वाले हैं, कोई सफिक्स नहीं, यहाँ पे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या लिखेंगे आप? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो सॉरी, बेंजीन, बेंजो। यस मैम। ठीक है। दिस इज 1 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक एनिलीन ग्रुप है मेरा, सॉरी एनिलीन बोल रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल है, और इन तीनों में प्रायोरिटी एमिनो का ज्यादा जाता है, अमाइन से ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है NH2 का, ठीक है। अच्छा, अब हम नंबरिंग ऐसे करें या ऐसे करें? मैम राइट से डेफिनेटली करेंगे। मैं नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 करेंगे। ऐसे नंबरिंग करेंगे सो दैट इथाइल जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसको 3 नंबर मिल गया, और उसके बाद मिथाइल को 5 नंबर मिला। अगर मैं उल्टा करूंगी तो मिथाइल को 3 मिलेगा, इथाइल को 5 मिलेगा, बट इथाइल का तो बेटर प्रायोरिटी होता है ना मिथाइल से, तो यहाँ पे इसको 3 नंबर मिल गया। हम ऐसे करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ये तो प्रायर ग्रुप है, और आपको, आप चेक करो, जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, एनिलीन लिखा होगा, देखो एनिलीन लिखा होगा, यस मैम। ठीक है। तो ये तो मेन ग्रुप है, पहला प्रायोरिटी लेता है, तो ये तो पूरा एनिलीन हो गया। अब बाकियों को जोड़ दो, 3 इथाइल 5 मिथाइल एनिलीन, 3 सॉरी 3 इथाइल 5 मिथाइल एनिलीन। क्लियर है? या फिर आप लिख सकते हो 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजीनामाइन। अगर आपको बेंजीन लिखना है तो बेंजीन के ऊपर अमाइन है, बेंजीनामाइन, या फिर आप लिख सकते हो एनिलीन भी लिख सकते हो। अब हम चलो वहां पे चलते हैं, क्या हो जाएगा वो, सबसे प्रायर कौन है बताओ? मैम कार्बोक्सिलिक। सबसे प्रायर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद प्रायर कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल है। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लिखेंगे हम, 6 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, क्योंकि इससे भी बड़ा ग्रुप यहाँ पे है, तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 6 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर जब एसिड होता है COOH, तो हम उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, और ये तो बहुत प्रायर ग्रुप है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एमिनो, राइट डाउन 6 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी
मैम 5 minutes left. बेंजोइक एसिड डन हो जाएगा। बेंजोइक एसिड डाउट है किसी को? एक बार अभी उतार दो, घर में एक बार पढ़ लेना इसे। No, ma'am, no doubt. कैसे होगा? हाँ, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ईथर ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है। और आप चेक करो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ईथर का होता है, देख लो एक बार। ईथर का सबसे Yes, ज्यादा ma'am. प्रायोरिटी होता है। अच्छा, तो ईथर से नंबरिंग करेंगे। अच्छा, ईथर से तो नंबरिंग करेंगे, 1 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसे चले या ऐसे चले? बाकी इथाइल और नाइट्रो है। इथाइल और नाइट्रो के लिए मेरा लोएस्ट सम जाता है। इथाइल और नाइट्रो के लिए ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं, इनके लिए लोएस्ट सम जाता है। तो मैं नंबरिंग ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे करूंगी तो इसको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो मैं नंबरिंग ऐसे करूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखोगे आप इसको? आइदर तो आप ये लिख सकते हो कि 2 इथाइल 1 मिथॉक्सी 5 नाइट्रोबेंजीन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? ये मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। ये इथाइल है और ये नाइट्रो है। सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली इथाइल आता है, 2 इथाइल 1 मिथॉक्सी, उसके बाद आ जाएगा एम से, और उसके बाद 5 नाइट्रो, फिर बेंजीन। या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको? आप इसे लिख सकते हो 2 इथाइल 5 नाइट्रो एनिसोल। आपको बताया है मैंने कि अगर बेंजीन के ऊपर अगर मिथॉक्सी होता है तो हम उसे एनिसोल कहते हैं। देख लो, लिखा होगा आपने, लिखा है। यस मैम। 2 इथाइल हम लिख सकते हैं, 2 इथाइल लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी का बेसिकली उसका कोई फिक्स होता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स में जुड़ता है। 2 इथाइल 1 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो बेंजीन, ये कर सकते हैं। या फिर 2 इथाइल 5 नाइट्रो एनिसोल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस एक साथ जोड़ के अगर मैं करूंगी, क्योंकि अगर मिथॉक्सी ग्रुप है ऊपर, हम उसे एनिसोल कह देते हैं कंबाइनिंगली, तो आप इसको एनिसोल भी लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखो, ये सारे जो ग्रुप है ना, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे लोएस्ट सम चलेगा, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट सम में मुझे बताओ मैं कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? जल्दी क्विक, काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ मैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड प्राची। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मैं कहीं से भी नंबरिंग करूंगी ना, इसको अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, 1 इसे मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट करूंगी, इसको 1, इसको 3, इसको 5। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1, इसको 3, इसको, चाहे कुछ भी करो, लोएस्ट सम तो वही बन रहा है, 1 + 3 + 5 बन रहा है ना। अब मैं क्या चेक करूंगी? अल्फाबेटिकली पहले आता है फ्लोरीन, तो नंबरिंग हो जाएगी ऐसे 1। फ्लोरीन के बाद आएगा आयोडीन, आई से स्टार्ट होता है, तो मेरा नंबरिंग ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले अल्फाबेटिकली फ्लोरीन एफ से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद थर्ड में आयोडो आ गया, आई से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद फिर 5 में नाइट्रो। अब हम लिखेंगे कैसे? 1 फ्लोरो 3 आयोडो 5 नाइट्रो बेंजीन। सिंपल कंसेप्ट लगेगा इसमें। लोएस्ट सम सारे सेम हो गए, लोएस्ट सम से मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, तो फिर मैं अल्फाबेटिकली चली गई यहाँ पे, 1 फ्लोरो 3 आयोडो 5 नाइट्रो बेंजीन। डन है। यहाँ पे चलो क्या हो जाएगा बोलो? ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। यहाँ पे ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से स्टार्ट करूंगी? तो मेरा लोएस्ट सम बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लोएस्ट सम बनेगा? यहां से स्टार्ट करेंगे तो लोएस्ट सम बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ये दोनों प्लीज नोट डाउन करो कॉपी में, घर से करके लाना, मुझे बताना। ये भी मैंने लिखा नहीं है, ये और ये कॉपी में नोट डाउन करो, कमिंग क्लास ये तीनों मुझे बताना। अभी टाइम ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? आपको हिंट्स मैंने दे दिया है कैसे बनाना है। ये यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6, सो इट विल बी 1 इथाइल, ठीक है। 1 इथाइल नहीं होगा, सॉरी,
2 ब्रोमो, ब्रोमो पहले आता है, 2 ब्रोमो, 1 इथाइल, 1 2 3 4 4 प्रोपाइल,